37वां सर्ग। भोगों की इच्छा जिससे उत्पन्न हो न हो या उत्पन्न होने पर हो, केवल ब्रह्म रूप ही समझी जाए, उस ज्ञान योग का युक्तियों से वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, इच्छा विष का विकार दूर करने वाले, स्पष्ट रूप से पहले वर्णित हुए भी योग नामक उपाय पीछामूलक संपूर्ण अनर्थों की शांति के लिए आप फिर सुनिए। महाराज वशिष्ठ ने कहा, श्री राम जी, चल भी विश्व विकार दूर करने वाले इष्ट रूप से स्पष्ट रूप से पहले वर्णित हुए भी योग नामक उपाय को इच्छा मूलक संपूर्ण अनर्थों की शांति के लिए आप फिर सप्तत्रिंशतम सर्व इच्छा विषय विकार के वियोग के लिए, इच्छा रूप इस विकार के वियोग के लिए पूर्व प्रसंग में स्पष्ट रूप से कथित भी सर्वयोग सर्वथा इच्छा के शांति के लिए इच्छा विष विकार से वियोगम शांतये शृणुभूयोऽपि पूर्वमुक्तः इच्छा विष विकार से वियोग नामकम शांतये शृणुभूयोऽपि पूर्वमुक्तमपि स्फुटम्। श्री राम जी, आत्मा से भिन्न कोई पदार्थ यहाँ, श्री राम जी, आत्मा से भिन्न कोई पदार्थ यहाँ हो तो आप उसकी बेरोक की इच्छा कीजिए, उसके लिए हम आपको कुछ नहीं कहते, परंतु आत्मा से भिन्न जब किसी दूसरे पदार्थ की सत्ता ही नहीं है तो भला बतलाइए तो सही, आप अपनी आत्मा से भिन्न किसकी इच्छा कर रहे हैं? कहने का तात्पर्य है कि जब तक आत्म तत्व का भलीभांति ज्ञान नहीं हो जाता तभी तक द्वितीय वस्तु में सत्यता की भ्रांति से इच्छा का उदय होता है। इसलिए हे श्री राम जी, आत्मज्ञान योगी उसकी निवृत्ति में एकमात्र उपाय है। यदि आत्मा से भिन्न कोई पदार्थ यहाँ हो तो आप उसको बेरोक टोक इच्छा कीजिए, उसके लिए हम आपको कुछ नहीं कहते, परंतु आत्मा से भिन्न जब किसी दूसरे पदार्थ की सत्ता ही नहीं है तो भला बतलाइए तो सही, यदि आत्मा से भिन्न कोई पदार्थ यहाँ हो तो आप उसको बेरोक टोक इच्छा कीजिए, आप अपनी आत्मा से भिन्न किसकी इच्छा कर रहे हैं? कहने का तात्पर्य यह कि जब तक आत्म तत्व का भलीभांति ज्ञान नहीं हो जाता तभी तक द्वितीय वस्तु में सत्यता की भ्रांति से इच्छा का उदय होता है। इसलिए श्री राम जी, आत्मज्ञान योगी उसकी निवृत्ति में एकमात्र उपाय। ये जगत सत्य ब्रह्म रूपी है, मिथ्या नहीं है। यदि ज्ञान से आप ऐसा मानते हो तो भी ब्रह्म और जगत इन दोनों में अत्यंत अभेद होने से त्रिपुटी का इच्छा की कभी सिद्धि नहीं हो सकती। कहते हैं ये जगत सत्य ब्रह्म रूपी है, मिथ्या नहीं है। यदि ज्ञान से आप ऐसा मानते हो तो भी ब्रह्म और जगत इन दोनों में अत्यंत अभेद होने से त्रिपुटी घटी इच्छा की कभी सिद्धि नहीं हो सकती। ये जगत सत्य ब्रह्म रूपी है, मिथ्या नहीं है।
यदि ज्ञान से आप ऐसा मानते हो तो भी ब्रह्म और जगत इन दोनों में अत्यंत अभेद होने से त्रिपुटी घटित इच्छा की कभी सिद्धि नहीं हो सकती है कभी। ये जगत सत्य ब्रह्म रूपी है, मिथ्या नहीं है। यदि ज्ञान से आप ऐसा मानते हो तो भी ब्रह्म और जगत इन दोनों में ये जगत सत्य ब्रह्म रूपी मिथ्या नहीं है। यदि ज्ञान से आप ऐसा मानते हो तो भी ब्रह्म और जगत इन दोनों में अत्यंत अभेद होने से त्रिपुटी घटित इच्छा की कभी सिद्धि नहीं हो सकती है कभी। त्रिपुटी के विभाजक उपाधियों के भेद तथा विभक्त होने वाले अवयवों के भेद से रहित, त्रिपुटी के विभाजक उपाधियों के भेद तथा विभक्त होने वाले अवयवों के भेद से रहित, सूक्ष्म और आकाश से भी अत्यंत शून्य रूप जो स्थिति है सत्य स्वरूप वही आकार तथा जगत आकार से स्थिर है। त्रिपुटी के विभाजक उपाधियों के भेद तथा विभक्त होने वाले अवयवों के भेद से रहित, सूक्ष्म और आकार से भी अत्यंत शून्य रूप जो स्थिति है सत्य स्वरूप वही आकार तथा जगत आकार से स्थित है। त्रिपुटी के विभाजक उपाधियों के भेद तथा विभक्त होने वाले अवयवों के भेद से रहित, सूक्ष्म और आकार से भी अत्यंत शून्य रूप जो स्थिति है सत्य स्वरूप वही आकार तथा जगत आकार से स्थित है। तो फिर आप उससे भिन्न किसकी इच्छा कर रहे हैं? त्रिपुटी के विभाजक उपाधियों के भेद तथा विभक्त होने वाले अवयवों के भेद से रहित, सूक्ष्म और आकाश की भी अत्यंत शून्य रूप जो स्थिति है सत्य स्वरूप वही आकार जगत आकार से स्थित है। त्रिपुटी के विभाजक उपाधियों के भेद तथा विभक्त होने वाले अवयवों के भेद से रहित, सूक्ष्म आकाश से भी अत्यंत शून्य रूप जो स्थिति है सत्य स्वरूप वही आकार तथा जगत आकार से स्थित है। तो फिर आप उससे भिन्न किसकी इच्छा कर रहे हैं? त्रिपुटी के विभाजक उपाधियों के भेद तथा विभक्त होने वाले अवयवों के भेद से रहित, सूक्ष्म आकाश से भी अत्यंत शून्य रूप जो स्थिति है सत्य स्वरूप वही आकार तथा जगत आकार से स्थित है। तो फिर आप उससे भिन्न किसकी इच्छा कर रहे हैं? त्रिपुटी के भाग रूप अवयव से रहित आकाश से सूक्ष्मता शून्य जो स्थित है वही जगत की आकाश से स्थित और सत्य है। तो उससे अन्य किसकी इच्छा करते हो? निर्वागा वैवा सूक्ष्म व्योम्न शून्य तदैवती सैवाहं जगदाकारा सदि किं तत्तदेशदे। निर्वागा वैवा सूक्ष्मा व्योम्न शून्ये तरैवती सैवाहं जगदाकारा सदि किं तत्तदेशदे। निर्वागा वैवा सूक्ष्मा सैवाहं जगदाकारा सति किं तत्तदेशदे। निर्वागा वैवा सूक्ष्म व्योम्न शून्ये तरैवती सैवाहं जगदाकारा सति किं तत्तदेशदे। उचित आकाश रूप में आकाशी आकाश रूप विषय और उसका क्या होता है? जगत का आवास भी आकाश रूप भी है तब भला उसमें इच्छा का
विषय ही उचित आकाश रूप आकाशी आकाश रूप विषय और उसका ज्ञाता है। ये जगत का वासी आकाश रूपी है, तो भला इसमें इच्छा का विषय ही उचित आकाश रूपी विषय तो उसका ज्ञाता है, और आकाश रूपी जगत का वास भी है, तब इसमें इच्छा का विषय क्या है। सा व्योमरूपा व्योमयी व्योमात्मा व्यक्तिवेदिका, सा व्योमरूपा व्योमयी व्योमात्मद्वैद्यमव्यक्तिवेदिका, व्योमात्म जगदाभास मत्रिच्छा विषयस्तिका, सा व्योमरूप व्योमैव व्योमात्मव्यक्तिवेदिका, व्योमात्म जगदाभास मत्रिक्षा विषयस्तिका। आकाश रूप विषय और उसका ज्ञाता है। ये जगत का आवास भी आकाश रूप भी है, तो भला इसमें इच्छा का विषय ही ज्ञान से विषयों की गृहित न होने पर इच्छा का उदय न होने के कारण ग्राह के संबंध के अभाव में ग्रहण की सिद्धि न हो सकने से ज्ञानियों को इच्छा होती ही नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ज्ञान से विषयों की गृहीत न होने पर इच्छा का उदय न होने के कारण ग्राह्य और ग्राह्य कहते हैं। ज्ञान से विषयों की गृहीत न होने पर इच्छा का उदय न होने के कारण ग्राह्य और ग्राह्य के संबंध के अभाव में ज्ञान की विसिद्धि न हो सकने से ज्ञानियों को इच्छा होती ही नहीं है। अज्ञानियों की दृष्टि में प्रसिद्ध ग्राह्य और ग्राहक का संबंध प्रशांत चित्त हम लोगों की दृष्टि में किसी भी निमित्त या प्रमाण से विद्यमान नहीं है। इसलिए भी हे श्री राम जी बतलाइए, आप किसकी इच्छा कर रहे हैं। जिन अज्ञानियों की दृष्टि में वो है, उन्हें भी मैं आत्मा से अलग नहीं जानता। तात्पर्य की सत्व दृष्टि से वे भी अत्यंत प्रसिद्ध है, सत्व दृष्टि से वे भी अत्यंत प्रसिद्ध है। और शांत चित्त हम लोगों के लिए अज्ञानी की दृष्टि में वो ग्राही ग्राहक भाव संबंध किसी प्रमाण से नहीं है, और जिनकी यह दृष्टि में है उनको भी आत्मा से पृथक में नहीं जानता। ग्राह्ये गारक संग्राहक संबंधम कृतस्यीति तन्नमा, विद्यते सौ प्रशान्तानं येषामस्ति न वेद्मितान्। ग्राह्ये ग्राहक संबंध कुतस्यीति तन्नमा, विद्यते सौ प्रशान्तानां येषामस्ति न वेद्मितान्। शांत चित्त हम लोगों के लिए अज्ञानियों की दृष्टि में यह ग्राही ग्राहक भाग संबंध किसी प्रमाण से नहीं है। जिनकी दृष्टि में है उनको भी आत्मा से पृथक में नहीं जानना। अज्ञानियों की दृष्टि में प्रसिद्ध ग्राह्य और ग्राहक का संबंध प्रशांत चित्त हम लोगों की दृष्टि में किसी भी निमित्त या प्रमाण से विद्यमान नहीं है। इसलिए भी श्री राम जी बतलाइए, आप किसकी इच्छा कर रहे हैं। जिन अज्ञानियों की दृष्टि में वह है,
और से अलग नहीं जानता। तात्पर्य है कि सत्य दृष्टि से वे भी अत्यंत ग्राह्य ग्राहक संबंधम कुतश्चिदीति तन्नः दीति तन्नः विद्यते स्वप्रशान्तानां येषामस्ति न देह। यदि किसी तरह ग्राहक संबंध को सुनिष्ठ आत्मनिष्ठ भी मान लिया जाए तो भी उपलब्ध नहीं होता। इसी किसी तरह ग्राहक संबंध को सुनिष्ठ आत्मनिष्ठ भी मान लिया जाए तो भी उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि असत का लाभ कैसे हो? आज तक किसने चंद्रमा को काले वर्ण का देखा है? आत्मनिष्ठ विग्राही ग्राहक संबंध उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि असत का लाभ कैसे हो? चंद्रमा को श्याम वर्ण किसने देखा है? ग्राह्य ग्राहक संबंधम ग्राह्य ग्राहक संबंधम स्वनिष्ठोऽपि न लभ्यते। असतस्तु कथं लाभ केन लब्धुर्सति। ग्राह्य ग्राहक संबंध स्वनिष्ठोऽपि न लभ्यते। असतस्तु कथं लाभ केन लब्धुर्सति। तात्विक आत्मा में जो अविश्रांत है, तात्विक आत्मा में जो अविश्रांति है, यानी आत्मा में प्राण न होना ही बस यही एकमात्र ग्राह्य ग्राहक आदि त्रिपुटियों की सत्ता है। तात्विक आत्मा में जो अविश्रांत है, तात्विक आत्मा में जो अविश्रांति है, यानी आत्मा में प्राण न होना है, बस यही एकमात्र ग्राह्य ग्राहक आदि त्रिपुटियों की सत्ता है। अशास्त्रीय दृष्टि की अपेक्षा से वे ग्राही ग्राहक यदि सत्य होते हुए भी शास्त्रीय तत्व दृष्टि का उदय होने पर न जाने कहाँ चले जाते। अज्ञान से आत्मा में प्राण न होना यही ग्राह्य तथा ग्राहक आदि की सत्ता है। अशास्त्रीय दृष्टि से वे सब सत्य भासते हैं और शास्त्रीय विचार से न जाने कहाँ जाते हैं। ये सैव ग्राहकादीनां सत्तायेनात्मनिष्ठता स्वभावापेक्षया सत्या न जाने को एषैव ग्राहकादीनां सत्तायेनात्मनिष्ठता। एषैव ग्राहकादीनां सत्तायेनात्मनिष्ठता स्वभावापेक्षया सत्या न जाने को प्रयान्तिते। एषैव ग्राहकादीनां सत्तायेनात्मनिष्ठता स्वभावापेक्षया सत्या न जाने को। और तत्व ज्ञान का भी यही स्वभाव है कि असत्य रूप अहंता आदि अपना तत्व जानकर उस आत्मा में ही चले जाते हैं, लीन हो जाते हैं। दृष्टा दृश्य का वही संपूर्ण नाशी विशिष्ट निर्वाण है। तत्व ज्ञान का भी यही स्वभाव है कि असत्य रूप अहंता आदि अपना तत्व जानकर उस आत्मा में ही चले जाते हैं, लीन हो जाते हैं। दृष्टा दृश्य का संपूर्ण नाशी विशिष्ट निर्वाण है। आत्मज्ञान का ही स्वभाव है कि असत्य अहंता आदि शास्त्र से आत्म तत्व के ज्ञान से आत्मा में ही लीन हो जाते हैं। यही दृष्टा दृश्य आदि का सर्वथा क्षय रूप निर्वाण है।
एष एव स्वभावो ये दृष्टृदृश्यचयोखिला एष एव स्वभावो ये दृष्टृदृश्यचयोखिला ज्ञात्वा सत्या विनिर्वाण महन्तात्मा ज्ञात्वा सत्या विनिर्वाण महन्तात्मनि तत्व ज्ञान का यही स्वभाव है कि सत्य रूप महंता आदि अपना तत्व जान पुरुषात्मा में चले जाते हैं, लीन हो जाते हैं। दृष्टा दृश्य का संपूर्ण नासी विशेष एव स्वभावो ये दृष्टि दृश्ये ज्ञात्वा सत्या विनिर्वाण विनिर्वाण महंता महंता दृश्यादि और निर्वाण इन दोनों का परस्पर दृश्यादि और निर्वाण इन दोनों का परस्पर अस्वाभाविक स्वभावती है। निर्वाण में दृश्यादि नहीं है और दृश्यादि में निर्वाण नहीं है। छाया और धूप की नाई इन दोनों का परस्पर अनुभव यानी सहानुभव नहीं है। निर्वाण में दृश्यादि नहीं है और दृश्य में शांति रूप निर्वाण नहीं है। छाया तथा आतप के सदृश इन दोनों निर्वाण तथा दृश्य का परस्पर अनुभव अधा स्वभाव निर्वाणे नास्ति दृश्यादि दृश्यादौ नास्ति निर्विधि निर्वाणे नास्ति दृश्यादि दृश्यादौ नास्ति निर्विधि मितो नयोरनुभवो न छायातमयोरिव मितो नयोरनुभवो न छायातमयोरिव। दृश्यादि और निर्वाण इन दोनों का प्रसार स्वभाव विश्वावधि है कहते हैं। निर्वाण में दृश्यादि नहीं है और दृश्यादि में निर्वाण नहीं है। धूप की ना इन दोनों का परस्पर अनुभव यानी समभाव। जय राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। दुख ओम जय जगदीश तुम बिना दूरा आज करुण ओम जय जगदीश तुम दया पार ब्रह्म ओम जय जगदीश तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी कृपा
करो